इस वीडियो में हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है आज के वीडियो का, यानी आगे का कड़ी अगर स्टार्ट किया जाए तो किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो वो होता है FSH और LH के द्वारा। ये दो हार्मोन है जो नियंत्रण करने में मदद करते हैं। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव मादा में गर्भकाल होता है कितने महीने का होता है? 9 महीने का होता है। अगला प्रश्न हमारा कोरक की गुहा क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं सीलोम। अगला प्रश्न है हमारा स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये होती है कहाँ पे? अंडाशय में। कहाँ होती है नर हार्मोन की? अंडाशय में। अगला प्रश्न है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है किस द्वारा? शुक्राणु। जनन द्वारा ही शुक्राणु उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न हमारा एंड्रोजेंस भी पढ़ते हैं इसको, किसे उद्दीपित करता है? किसे उद्दीपित करता है? तो शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। परिपक्व हो जाता है, बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंडजनन। अगला प्रश्न हमारा यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं आवर्त चक्र। क्या कहते हैं? आवर्त चक्र। यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र जो होता है उसको हम लोग एक और नाम देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रजो दर्शन। ये याद रखना है। इसके अलावा अगर ये देता है तो रजो दर्शन भी हम बता सकते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मेढक के अंडाशय में। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है कहाँ पे होता है? कार्पस ल्यूटियम से। कहाँ से होता है? कार्पस ल्यूटियम से होता है। गर्भाशय की भीतरी अस्तर कहलाती है क्या कहलाती है? एंडोमीट्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोमीट्रियम कहलाती है। अगला प्रश्न है अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो वो होती है LH के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। फुल फॉर्म ये सब याद रखना है आपको। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्ण विकसित जंतुओं के सभी संरचनाएं विकसित होती हैं कैसे? तो जनन स्तरों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किस में सहायता करती है? तो वो करती है पोषण में। किस में? पोषण में। पाषण नहीं होगा, पोषण होगा। ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो स्तनियों के अंडाशय में। अगला प्रश्न है हमारा जनन अंग विकसित होते हैं अब भ्रूणीय कहें तो भ्रूणीय में हो जाएगा हमारा क्या क्या? तो वो हो जाएगा एक्टोडर्म से तथा एक और हो जाएगा मेसोडर्म से। दोनों से ये संबंधित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भ्रूण के आंतरिक कोशिकाओं समूह में कोशिका का जो समूह होता है उसमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेम सेल। क्या कहते हैं उसे? स्टेम सेल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा फर्टिलाइजिंग हर प्रोटीन जो होता है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जिसको कहते हैं, वो पाए जाते हैं कहाँ पे? शुक्राणुओं की सतह पर। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है ये बताना है, तो उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। अगला हमारा विकास के दरमियान स्पर्मेटोजोआ पोषण प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? तो सर्टोली कोशिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है कहाँ पे? मूत्र मार्ग के चारों ओर प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है कोशिकीय अवस्था कहलाती है क्या कहलाती है? मोरूला कहलाती है। आई होप आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर समझ रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और खुद भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लिया कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगला प्रश्न हमारा स्तनधारियों के वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोशिका जो होती है वो पाई जाती है कहाँ पे? शुक्राणु जनन के लिए। किसके लिए? तो वो जो वृषण कोष पाए जाते हैं वो शुक्राणु जनन के लिए पाए जाते हैं। ठीक है। अगला मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? तो वो होता है 12 से 14वें दिन। ठीक है। कई बार 15वें दिन का काउंटिंग भी इसमें हो जाता है। स्त्रियों में रजो निवृत्ति की उम्र होती है कितनी होती है? तो उसको हम लोग कहते हैं 45 से 50 साल। ऑप्शन में 45 नहीं होगा तो 50 साल जरूर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न मनुष्यों के निषेचन
निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होता है? तो जब अंडा फैलोपियन नली में होता है वहीं से प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम कौन से हैं? तो उसके क्रम है एफएसएच और एस्ट्रोजन फिर प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।